हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे सर्कल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है P, इस हिसाब से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स रहे। जैसे यहाँ पर ये P है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ भी होगी से R, और फिर ये यहाँ पर आ गया पॉइंट P, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए R, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए तब भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए R। तो इस पॉइंट के लोकस को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच हैव फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। और ये डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट से और पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। दैट इज यहाँ पर CP जो होगी वो क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, जो डिस्टेंस फिक्स है। क्लियर? तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल जब उसका सेंटर h, K है और रेडियस a है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास सेंटर h, K है और रेडियस कितनी है? a, और ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CP इज इक्वल टू कितना है? a। CP इज इक्वल टू a, और CP क्या है? C और C से P तक की डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा कि 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन होते थे, जैसे एक पॉइंट है आपके पास x1/1 और दूसरा पॉइंट क्या है? x2/2। ये 2 पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप निकालते थे तो कैसे निकालते थे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने ये मान लिया x1/1 और ये क्या है? x2/2। किसी को भी ले सकते हैं। तो ये x1, ये y1 और ये क्या है? x2 और ये क्या है? y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। ये किसकी इक्वल होगा? ये CP, मतलब C पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है, और जबकि C पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? a। तो ये डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी? a की इक्वल होगी। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, इसका सेंटर हमारे पास क्या है? h, K, और रेडियस कितनी है? a। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा कि कोई हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 3,4, और कोई सर्कल है, ये मेरे पास सेंटर है और उसकी रेडियस हमको कितनी गिवन है? रेडियस गिवन है 3। तो ये हमारे पास h होगा और ये k होगा और ये a की जगह पर वर्क करेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ, इस पूरे को होल स्क्वायर को सॉल्व करूँ, ये जो लिखा हुआ है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x माइनस h का होल स्क्वायर, आप समझ रहे होंगे ये a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि आपने पहले सीख रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे अरेंज करके? x स्क्वायर ये वाला टर्म लिख लिया प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky, और ये जिनके साथ x y के टर्म्स है ही नहीं, h स्क्वायर k स्क्वायर और ये a स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है कि जो एच है उसकी जगह पर माइनस जी लगाया है, के की जगह पर माइनस एफ लगाया है,
तो ये इक्वेशन क्या बन के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर जो ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां पर अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है हमको, तो वहां रेडियस कितनी होगी, ए इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें यहां पर दे रखा था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अभी हमने प्रूव किया है पीछे, बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और एच कॉमा के क्या थे हमारे, सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सर्कल का जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट। और अगर एच कॉमा के हमारे 0 0 हो जाए, दैट इज ऑरिजिन हो जाए, सेंटर हमारा ऑरिजिन हो जाए, एच कॉमा के इज इक्वल टू 0 ऑरिजिन हो जाए, तो एच और के की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एच की जगह पर भी 0 और के की जगह पर भी 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा सर्कल का। ठीक है, जैसे ये इस टाइप से सर्कल बनेगा, यहां पर हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये इसका हमारा सेंटर होगा, ऑरिजिन, यही तो है ऑरिजिन, ये क्या होगा, सेंटर होगा, और ये ऐसे सर्कल बनेगा, ये रेडियस हो जाएगी इसकी ये। ठीक, अब यहां पर नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट देखिए कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज जो रेडियस थी ये वाला, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल वैल्यू आएगी। तो यहां पर हमारे पास कैसा सर्कल एग्जिस्ट करेगा, रियल सर्कल। और अगर ये इज इक्वल टू 0 है, ये पूरी वैल्यू, दैट इज रेडियस 0, और रेडियस 0 किस कंडीशन में होगी, कि पॉइंट जो होगा उसका कोई रेडियस नहीं होता, तो वहां पर कौन सा सर्कल बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, तो हमारा कैसा सर्कल बनेगा, इमेजिनरी सर्कल बनेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये जो जनरल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है, इस सर्कल की इक्वेशन में सेम ही होंगे। जैसे यहाँ पर ए हमने ले रखा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने अभी ऊपर देखा क्या थी, जनरल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या किया हमने, ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए एक्स प्लस 2f अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये इक्वेशन इस टाइप की अगर आ जाए आपके पास कि एक्स स्क्वायर के साथ किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कांस्टेंट सेम होंगे, ध्यान रखना, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो आप उस कोफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड कर लो, जिससे कि वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए हमारा ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो हमने ए से पूरे को डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 हो गए। क्लियर। अब ये हमारा जो इक्वेशन आई है वो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, उसी में आ गई, और उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, जैसे हमारे पास सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक। अब मान लिया ये कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, दैट इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस x होगी O से R तक की, और P से R तक की डिस्टेंस क्या होगी, y। और ये मैंने मान लिया कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा, अपनी ओर से सपोज किया है। तो आप इस ट्राइंगल को लेके चलो, इन ट्राइंगल OPR, OPR
तो देखो ए मुझे गिवन है, एक्स की वैल्यू थीटा की फॉर्म में निकालनी है आपको। तो ओ आर और ओ पी का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा? ओ आर यहाँ पर क्या है? बेस, और ओ पी क्या है? हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस का होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और मैंने यहाँ से एक्स कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ऐसे ही फिर मैंने बाई की कैलकुलेशन के लिए साइन थीटा यूज किया है, साइन थीटा इज इक्वल टू बाई अपॉन ए, दैट इज बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एक्स और बाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो होंगी इस सर्कल की, जिसका कि सेंटर 0 है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी हो सकती है कि जहां पर हमारा सेंटर कहां पर शिफ्ट हो रहा है? एच कॉमा के पर सेंटर शिफ्ट हो रहा है। कहां पर शिफ्ट हो रहा है? एच कॉमा के पर, और ऊपर वाली इक्वेशन में जो सेंटर था वो 0 0 पर शिफ्ट था। तो इस कंडीशन में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, बाई इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा, और थीटा जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर पैरामीटर होगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको याद रखनी होगी कि अगर सेंटर हमारा 0 0 है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा होगी, और सेंटर हमारा एच कॉमा के है किसी सर्कल का, तो वहां पर जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, बाई इज इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा, और थीटा क्या होगा? यहाँ पर पैरामीटर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर्कल का। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल कब फाइंड आउट करना है? कि जहाँ पर हमें सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे ए बी यहाँ पर डायमीटर है, और इसका एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये सर्कल था, और सर्कल के डायमीटर जो हमें दे रखा है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस सर्कल की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो क्या करेंगे कि मैंने अपनी ओर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, और इस P को A से भी ज्वाइन कर दिया और P को B से भी ज्वाइन कर दिया। हमने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल पर जो एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा होगा 90 का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि AP और BP दोनों लाइंस कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। AP लाइन और BP लाइन दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई। तो हम क्या करेंगे, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। स्लोप के बारे में हम स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ स्लोप होता क्या है। कि जैसे P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो जो PQ लाइन है, मान लिया ये P पॉइंट था कहीं, ये P पॉइंट है, ये कहीं Q पॉइंट है हमारे पास, ये PQ लाइन हो गई। P के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए मैंने, Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बता दिए। तो जो PQ का स्लोप है वो हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, जो कि किसके इक्वल होता है? tan थीटा के, या फिर m से b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि AP का स्लोप और BP के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। क्यों आना चाहिए? क्योंकि AP और BP दोनों हमारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AP निकालेंगे। देखो ये मैंने मान लिया x1, ये मान लिया x1 y1 और ये है x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ AP कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करके? स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 की जगह पर y है, y माइनस y1 वही लिखा, अपॉन x माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ BP निकालेंगे। तो BP का स्लोप कितना आएगा? देखो यहाँ भी मैंने वही किया, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 माइनस y1
दैट इज बाई माइनस बाई टू और x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस x2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा बाई माइनस बाई वन मल्टीप्लाई किया तो बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू अपॉन x माइनस एक्स1 इंटू एक्स माइनस एक्स2 इज इक्वल टू कितना -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स1 एक्स माइनस एक्स2। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स1 इंटू एक्स माइनस एक्स2 प्लस बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू 0। तो अगर हमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इसका एग्जांपल शो कर देंगे। अभी फिलहाल इस पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को देखिए जो आगे मैंने यहाँ पर नोट किए। देखो, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जैसे ये कोई सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, h, के। तो जो इसकी रेडियस होगी वो इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल होगी। तो रेडियस किसकी इक्वल होगी, यहाँ पर k की इक्वल होगी, बाई कोऑर्डिनेट की इक्वल, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो। और अगर बाई एक्सिस को टच करता है सर्कल, जैसे यहाँ पर बाई एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k हैं, तो यहाँ पर जो रेडियस होगी वो किसकी इक्वल होगी, x कोऑर्डिनेट की इक्वल, दैट इज रेडियस किसकी इक्वल होगी, h की इक्वल होगी। और सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, जैसे यहाँ पर इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर h इज इक्वल टू के इज इक्वल टू रेडियस की इक्वल होगा। यानी कि ये जो h और k हैं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, जो हमारी रेडियस होगी उसके इक्वल होंगे। ठीक है। एंड देखिए इस केस में क्या है, इफ सर्कल टच एक्सटर्नली, ये दो सर्कल हैं दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं किसी पॉइंट P पर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, देखो एक मिनट ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r2 है, जो कि इनकी रेडियाई हैं। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा, r1 यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक r2 हो गया, तो दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगी, इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक। अब नेक्स्ट है, इफ अ सर्कल टच इंटरनली, अगर इंटरनली टच कर रहा है, जैसे ये कोई सर्कल है C1 और इसके अंदर कोई सर्कल है ये वाला जो कि इंटरनली टच कर रहा है, जिसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस हमने r1 मान ली और इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r2। तो इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दैट इज C1 C2 कितना आएगा, r2 में से r1 माइनस करने के बाद ये हमारे पास इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर इसे देखो दोबारा समझ लो अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो। जैसे ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, C1, और ये कोई अनदर सर्कल है जो कि इस बड़े वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, और इसका सेंटर कितना मान लिया आपने, C2। इसकी रेडियस कितनी है, r1, छोटे वाले सर्कल की रेडियस मैंने r1 मानी है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस दैट इज यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये कितनी है, r2। अब मुझे C1 C2 निकालना है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। तो क्या करेंगे, r2 में से r1 को माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर C1 C2 इक्वल टू वही लिख रखा है, r2 माइनस r1। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर जो थ्योरी बताई है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। देखो जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड A। ABCD कोई स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास क्या है, A है। AB एंड AD आर एक्सिस, मतलब AB और AD एज ए एक्सिस वर्क कर रहे हैं। ये AB है एक्स एक्सिस में और AD कहाँ पर है, बाई एक्सिस पे, मैंने ये सपोज किया है। सो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट x प्लस बाई। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जैसे ये कोई हमारे पास स्क्वायर था और सर्कम सर्कल क्या होता है, जो इसके
बाहर कोई सर्कल बना हो और इसके जो 4 कॉर्नर्स पॉइंट है उनसे होकर जाए। ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं, यहाँ से होकर कोई सर्कल जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सर्कम सर्कल बोल देंगे। तो इस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और जो हमारे पास स्क्वायर है उस स्क्वायर की हमें साइड पहले से दे रखी है, ए है। तो देखो मैंने ए बी एक्स एक्सिस के अलोंग ले ली, ये ए बी है। ए डी बाई एक्सिस के अलोंग ले ली, ठीक है, ये ए डी है। अब यहाँ पर देखो इस बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, क्योंकि ए बी पूरा का पूरा क्या है, साइड ए है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए हो गई। तो एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए कॉमा 0, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये भी ए है। तो एक्स एक्सिस भी ए हो गया और बाई एक्सिस पे भी ए हो गया। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ए कॉमा ए। अब ऐसे ही हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लेकिन डी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे। तो बाई एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, ए है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,a। ठीक है। अब एक मिनट ध्यान से देखना कि जैसे ये सर्कल है, यहां पर ए डी और सी डी ये दोनों लाइन मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो इसका सेंस ये हुआ कि AC जो हुआ वो इस सर्कल का डायमीटर हो गया, AC सर्कल का डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स देखना, 0 0 a कॉमा a। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी पीछे मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस बाई माइनस बाई वन बाई माइनस बाई टू इज इक्वल टू 0। और हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, अब देखो ये x1 बाई 1 और ये x2 बाई 2। तो इन पॉइंट्स को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। x माइनस एक्स वन की वैल्यू 0 है, x माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a, प्लस बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू 0 है, बाई माइनस बाई 2 की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ए प्लस बाई माइनस ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इधर लेके गए तो ये ए एक्स प्लस बाई हो गया। तो हम यहाँ पर ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात देखो कि अगर मैं इस बी डी की बात करूँ तो बी डी को देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी डायमीटर होगा। तो जैसे मैंने ए और सी को यहाँ पर डायमीटर के एंड पॉइंट्स मान के इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला है, आप ऐसे ही बी और डी को भी मान सकते हैं, उससे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल सेम आएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ए कॉमा बी एंड पासेस थ्रू ऑरिजिन। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर ए कॉमा बी है और ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो किस टाइप से होगा ये सर्कल, देखो कि ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सेंटर ए कॉमा बी मैंने यहाँ मान लिया, और ये सर्कल है जो कि कहाँ से पास हो रहा है, ऑरिजिन से 0 0 से पास हो रहा है, ये सर्कल है। इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको सेंटर दे रखा है, जैसे सेंटर एच कॉमा की मानते थे पीछे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर तो है मेरे पास, अब क्या नहीं है जिसकी नीड है, रेडियस नहीं है। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस ऑरिजिन से और इस सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल दूँ ओ से सी तक की, तो ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस निकालने के लिए मैंने यहाँ पर OC ही निकाला है। OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। तो OC कितना आ जाएगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज पीछे डिस्टेंस फार्मूला हमने बता दिया है आपको। डिस्टेंस फार्मूला ये बताया था, जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2, ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और ये बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने OC यानी रेडियस निकाल दी।
ओ सी सॉल्व करके कितना आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, देखो सेंटर ए कॉमा बी है तो एच और के की जगह पर क्या लगाएंगे, ए और बी, और रेडियस की जगह पर क्या लगाएंगे, जो ओ सी आया है। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या आया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन हमारे आने वाली वीडियोस का आपके पास आता रहे। थैंक यू।